मेरठ विकास प्राधिकरण की बेईमानी से तंग आकर एक किसान जिसका नाम मनोहर था, उसने अपनी जान दे दी। जब विकास प्राधिकरण के लोग मौके पर उसकी ज़मीन का पैमाइश करने पहुंचे तो उस समय उसकी नोकझोंक हुई उस टीम से जो प्राधिकरण की थी, और उसके बाद टीम के अधिकारियों ने उससे कह दिया कि जा कहीं मर जा जाके। उसके बाद वो एक बिजली के टावर पर चढ़ा और वहाँ से जब समझा बुझाकर उसको उतारा जा रहा था, उसी समय उसका पैर फिसला और वो ज़मीन पर गिर पड़ा, उसकी जान चली गई। इस पूरे मामले में विकास प्राधिकरण की जो बेईमानी है वो बड़े पैमाने पर नज़र आई है। 1990 में इस किसान की ज़मीन अधिग्रहण प्रक्रिया के अंतर्गत की गई थी और ये मामला था गंगानगर विकास योजना का। लेकिन बाद में ये मामला लिटिगेशन में चला गया, कोर्ट में चला गया और जनवरी 2024 में इस मामले में हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया। आप ताज्जुब करेंगे ये जानकर कि जिस ज़मीन पर स्टे हो गया उसके बावजूद विकास प्राधिकरण ने ये ज़मीन कुछ रसूखदार लोगों को आवंटित कर दी। एक ऑक्शन हुआ जिसके बाद ये ज़मीन आवंटित कर दी गई। जिन लोगों को ये ज़मीन आवंटित की गई उनके तार और उनके रसूख लखनऊ के बड़े अफसरों से जुड़े हुए हैं। मेरठ विकास का प्राधिकरण के जो पूर्व बीसी थे अभिषेक पांडे, उनके समय में ये ज़मीन आवंटित की गई और बाद में अभिषेक पांडे और यहाँ के जो सचिव हैं आनंद कुमार सिंह, दोनों ने हाई कोर्ट के सामने अपना लिखित एफिडेविट दिया जिसमें ये कहा कि केवल ऑक्शन हुआ है, उसके आगे की जो कब्जे की कार्रवाई है वो नहीं हो रही है, जबकि मौके पर वो सब कुछ चल रहा था। और इसको लेकर बाकायदा दोनों अफसरों ने कोर्ट से माफ़ी भी मांगी है। अब पीछे छूट जाता है इस पूरे तमाशे के एक परिवार जो मनोहर का है, उस किसान का है जिसकी जान चली गई। 3 छोटी छोटी बेटियां हैं। आप देखिए ये 3 छोटी छोटी बेटियां हैं। अब इनका पुरसा हाल लेने वाला कोई नहीं, इनका कोई सहारा नहीं। और उनकी पत्नी है, जो ज़मीन थी वो बमुश्किल 1 से 1.5 बीघा ज़मीन थी जो उनके पुश्तैनी ज़मीन थी और उनके हिस्से में आ रही थी और इस ज़मीन से उनको बहुत उम्मीद थी। इस ज़मीन का अगर प्रॉपर मुआवजा या ये ज़मीन उनको मिल जाती तो निश्चित तौर पर जो परिवार है उसकी माली हालत ठीक हो सकती थी और इन बच्चियों की पढ़ाई लिखाई और जीवन स्थिर हो सकता था। मगर किसान की जान चले जाने के बाद अब इस परिवार के ऊपर आर्थिक संकट मंडरा रहा है। राकेश टिकैत, जिनकी टीम ने ये पूरी लड़ाई लड़ी, पहले दिन से आज यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने परिवार से वायदा किया है कि वो उनके संघर्ष के लिए आगे रहेंगे और आंदोलन भी करेंगे इस पूरे मामले में विकास प्राधिकरण और सरकारी तंत्र के खिलाफ। ये बच्चियां यहाँ पर बैठी हुई हैं, उनकी माँ भी मौजूद हैं जो मनोहर की पत्नी हैं और मनोहर की जो माँ हैं वो भी हैं। अमर रो मत, अभी राकेश टिकैत आए थे, वो आपको प्रॉमिस करके गए, वायदा करके गए मदद करेंगे। क्या करूँ बेटा, मेरा चला गया। मुझे बालाजी भेज दिया, वो चला गया। मम्मी तुम जाओ, चली जाओ मम्मी दरबार में बालाजी के, चली जाओ, तुम्हें बुला रहे हैं। मेरे को तो सवेरे को तीसरे दिन 5 बजे खबर मिली मेरे बच्चे की। मुझे नहीं पता था ये ऐसा कर लेगा। इतवार को ऐसा कर 9:30 बजे मेरे पास फ़ोन करा, मम्मी तुम पहुंच गई या तुमने फ़ोन नहीं करा मेरे पास। मैंने बेटा मेरे पास फ़ोन ही नहीं था। फिर मैंने फ़ोन करवाया दूसरे से, मम्मी ठीक हो गया? मैंने कहा हाँ। दर्शन कर लिए? मैं कहा बेटा रे 2 जगह कर लिए, 1 जगह के दर्शन रह रहे। ठीक है, उससे भी दर्शन कर आओ, तब आराम से रहना, किसी बात की दिक्कत ना हो। और मुझे सारी दिक्कत है, और मैं क्या करूँगी? ठीक है, मेरा कुछ जीना, कोई जीना नहीं, मेरा भाई कोई जीना नहीं, मेरे बेटे मेरा चला गया सामने से, मेरा क्या जीना? मेरा कुछ नहीं कर गया अपने बच्चों के लिए। मैं बार बार यही कहती, बच्चे मुझे मत देखिए, मैं कैसे खा लूंगी, कैसे रह लूंगी, रुखी सुखी खाऊंगी तुम्हारे बीच में, तुम्हारे लिहाज रखूंगी, पर इन बच्चों को देख ले। मेरे बच्चे ने मेरी एक नहीं मानी। क्या करूं भैया, बेटे क्या करूं? आज मेरा वो हल करने वाला तो चला गया, मेरा हल कौन करेगा? इतना मुकदमा चल रहा, कैसे उस मुकदमे से बच्चे हार जाएंगे, जीतेंगे कैसे? पैसा नहीं होगा तो कैसे जीत जाएंगे, कैसे बच्चों को पालेंगे?
खेती करते थे, आगे एमडी जुताई कर देती, खड़ी खड़ी खेती जोतती थी। बेटे तुम किसी से भी पूछ लेना, घिया भेलिया गेहूं सारे ही जोत दिए, तो ये बच्चे कैसे पलते? वो केवल उसको टेंशन थी बेटा। वो 2 रुपए की मजदूरी करे था, जब उसमें पैसा नहीं बचा था तो मेरा बच्चा ऐसे आके बैठ जाता दारू की चिंता में, दारू पी के चिंता में बैठ जाता था। बच्चों को क्या नहीं चाहिए बेटा? बच्चों को सब कुछ चाहिए। आजकल कोई किसी का भरोसा नहीं है, कैसा भी भरोसा नहीं है मेरे बेटा, जो कैसा भी। मुकदमा कब से चल रहा था? मेरा बेटा मुकदमा तो ये अभी चला, साल भर हो गया। तो पहले जो मुकदमा पड़ा था कोई वो नहीं सुनाई नहीं करी। अब मुकदमा गिरा, कहाँ गिरा मुकदमा? अब हाई कोर्ट इलाहाबाद में तारीख लगती है बेटा। जब तारीख लगती है, जब भी मेरा छोटा देवर है, चचा ससुर का लड़का, वो जाता है अपाज है, दोनों पैरों से बैसाखी लेके चलते हैं। एक मेरा देवर ये है, यो भी अपाज ही है। एक मेरे जेठ का लड़का, वो भी अपाज है। एक मेरा दोरानी का लड़का, वो भी अपाज है। मेरे परिवार के सारे 3-3 4 अपाज है। तो बताओ क्या करके खाएंगे, कहाँ से खाएंगे? कोई अगर झूठ मानता हो तो बेटे मेरे खेत पे जाकर जमीन का कोई मुआवजा भी कभी नहीं? कुछ नहीं बेटा, एक चवन्नी नहीं मिली। कह रहे आप झूठ बोल रही हो। एमडी आई, पुलिस आई, कह रहे आप अम्मा झूठ बोल रही हो। मैंने कहा बेटा आपने अपनी लिखत दिखा दो, आपने हमें फाइनल करा हो या हमारे बड़े को या हमारे छोटों को या बच्चों को फाइनल करा तो अपनी फाइल दिखा दो। मैं कुछ नहीं चाहती, मैं केवल फाइल चाहती हूँ कि आपके पास हमारे लिए पैसा दिया हुआ है तो हमारी फाइल दिखा दो, ठीक है ना भैया? मैंने कोई गलत बोला हो तो बेटे बता देना बेटा। तो बताओ ये बच्चे किसके बल से जिएंगे? सरकारी नौकरी इनकी नहीं है, कोई से देवर की, कोई से जेठ की, किसी ससुर की कोई नौकरी नहीं थी। सारी जमीनें ले ली, सब ले ली बेटा। आप दुल्लेपुर जाकर देख लेना, हाईवे में काट दी, एक पैसा नहीं दिया। मेरा बच्चा ट्रैक्टर के आगे लेट गया। की जमीन? हमारी भी तो जमीन है, सब एक ही तो है, हम सब परिवार के ही हैं। 200 रुपये गज का मौजा डाल रखा, 240 रुपये का। आजकल एक ठेला मट्टी तो 200 रुपये में मिलती नहीं, तो जमीन कौन दे देगा बताओ? 200 रुपये गज। वो कहते कि अपना मौजा उठा लो, तुम्हारा मौजा पड़ा है तो 200 रुपये गज का क्या मौजा उठा ले? हमने एक पैसा नहीं उठाया अभी तक, ना हमें मिला। जब से हमारी ज़मीनें गई, हमारी जो है कोर्ट में चल रहा है, स्टे है और ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं। हाँ, ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। जिस टाइम ज़मीन पर कब्जा उन्होंने लिया था एमडीओ वालों ने, इतना बड़ा गेहूं खड़ा था हमारा, सब में ट्रैक्टर चलवा दिए, 5 ट्रैक्टर 5 बुलडोजर ला के सब खत्म करवा दिए, 5 थानों की पुलिस ला के, और हमारी ज़मीनें उन्होंने कब्जा कर लिया। हमें बंद कर दिया 5 जनों को ले जाके थाने में, ज़मीनें भी ले ली हमारी, 2 फसल खत्म करवाई, सब खत्म कर दिया, 4-5 जनों को ले गए। पैसा अभी तक एक नहीं मिला हमें। अब मुकदमे भी लगाए तो कहाँ से लगाएं, कमाएं कहाँ या मुकदमे में लगाएं? पहले ये बताओ कोई हमें। इतने किसी पे हमारे घर में कोई नौकरी वाला नहीं जो पैसा भी लगा लेंगे और कमा खा लेंगे, बच्चे पाल लेंगे, कैसे क्या कर सकते? देखिए बूढ़ी अम्मा हैं, बिलख रही हैं बेचारी, आवाज़ तक नहीं निकल रही और बिलख रही हैं, दुखी हैं, माँ दुखी हैं और सब बिलख रहे हैं केवल इसीलिए कि जो प्राधिकरण था उन्होंने इनके जो जीवन का स्रोत था, जो आय का स्रोत था, ज़मीन, वो छीन ली। ये 1990 के आसपास की बात है, तब से इनको एक चवन्नी मुआवजा नहीं मिला है। हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है, बावजूद इसके वहाँ स्टे भी है और रसूखदारों को ये ज़मीन बेच दी गई। बच्चियाँ हैं छोटी छोटी। बिटिया कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 4th में पढ़ती हो। और आप? मैं भी 4th में। दोनों 4th में ही पढ़ती है। कहाँ पढ़ती हो? विवा पब्लिक। अच्छा, प्राइवेट स्कूल में। अच्छा बेटा आप पढ़ती हो? कौन से में पढ़ती है? जाती हो? अच्छा, UKG में पढ़ती हो। आपका नाम क्या है? कना। बेटियों बड़ा लड़का गया हमारा, बड़ा यो बहू बैठी राड बनी भाई। आदमी मेरा गया, एक पोती खत्म हुई गई और मेरा आदमी की मट्टी धरी, मट्टी तो उठा दे ऐसे तैसे करके। बहुवन जब खेत जोता ऐसे गेहूं खड़े, इन्हें बहुवन को सबको थाने में बंद कर दिया जाके रे। अब मेरा लड़का छोटा वाला अब पाए जाए, दोनों बैसाखी चले, उसकी बहू यो भी ऐसी ही है। अब बताओ 2 बच्चा इस पे हैं, 3-4 इन पे हैं। कोई सरकारी नौकरी हो तो कराओ, मेरे बस की मंजूरी भी नहीं, मंजूर खेत
खेत रहे नहीं, खुरपा से अलावा हम कुछ कर नहीं पाते। खुरपा चलवा ले मुझे अब भी मैं चला ली, जब खेती नहीं तो क्या करें हम। ये परेशानियां हैं। आपको बताएं कि करीब 2 दर्जन किसान ऐसे हैं जो बहुत छोटे छोटे किसान हैं। है अम्मा? मेरे बच्चों की स्कूल की फीस भी जमा नहीं होती, महीने के महीने फीस भी नहीं जमा। 10,000 को खर्च कर्जा हुएगा इन पर, स्कूल की फीस चढ़ गई। मैडम ने मना कर दी तो बेचारी अब बहू जूना फैक्ट्री में जान लगी। जूना फैक्ट्री में तो कितने मिलते बहू। इतना दुख है। और सरकार जो है, सरकार का सिस्टम जो है, जो अधिकारी हैं वो इसी ज़मीन को लिटिगेशन के बावजूद अलॉट कर देते हैं कुछ रसूखदार लोगों को, और इनकी ज़मीन जबरन जोत ली जाती है, खड़ी फसल उजाड़ दी जाती है। कोई कहने सुनने वाला नहीं, सरकार आंखें मूंदे है। और अब भारतीय किसान यूनियन इस पूरे मामले में आंदोलन की रूपरेखा तय कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो अभी इस परिवार का जो सर्वाइवल है वो आखिर कैसे होगा। ये जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, इनके स्कूल की फीस कौन देगा, इनकी पढ़ाई लिखाई कैसे होगी, इस घर की जो रोटी है वो कहाँ से आएगी, रोज़ के जो ज़रूरतें हैं वो कैसे पूरी होंगी, ये बहुत बड़े सवाल है। क्योंकि इस परिवार का जो मुखिया था वो उस लड़ाई को लड़ते लड़ते चला गया जो उसके अधिकार की लड़ाई थी, और उसकी ज़मीन प्राधिकरण ने जबरन छीन ली थी। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।